श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं साप्ताहिक राशिफल 21 से 27 सितंबर। भाग्यफल स्टार प्रेम और उपाय। एस्ट्रो तत्व आप सभी के लिए लेकर आया है 21 सितंबर से 27 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। यहाँ सभी 12 राशि के जातकों को वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित भविष्यफल बताया जाएगा, जिसमें आपके जीवन से जुड़े हर पहलुओं की चर्चा की जा रही है। इस साप्ताहिक राशिफल की मदद से आप अपने आने वाले समय के विषय में जानकारी पाकर उसे बेहतरीन और आसान बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको ग्रह नक्षत्रों की चाल को देखते हुए भविष्य के विषय में अवगत कराना है। साथ ही आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए हम आपको बताते हैं कुछ सटीक उपाय। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए पढ़ते हैं 21 सितंबर से 27 सितंबर 2020 का साप्ताहिक राशिफल और डालते हैं एक नज़र इस सप्ताह की विशेष घटनाओं पर। इस सप्ताह का हिंदू पंचांग ज्योतिषीय तथ्य। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 21 सितंबर से हो रही है, और इस हफ्ते का अंत शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 27 सितंबर से होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 22 सितंबर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अधिक स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 24 सितंबर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अधिक मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद सप्ताह के अंत यानी 27 सितंबर शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। इस सप्ताह होने वाले गोचर। वहीं अगर इस सप्ताह में होने वाले गोचर की बात की जाए तो इस सप्ताह कुल 3 प्रमुख गोचर होने वाले हैं। पहला गोचर बुध का होगा, फिर राहु का गोचर होगा और अंत में केतु का गोचर होगा। 22 सितंबर को बुध ग्रह का तुला राशि में गोचर होना है। 22 सितंबर 2020 को बुध ग्रह का गोचर तुला राशि में होगा। बुध देव शाम के 4:55 बजे कन्या राशि से निकलकर तुला में प्रवेश कर जाएंगे। 23 सितंबर को राहु ग्रह का वृषभ राशि में गोचर होगा। 23 सितंबर को केतु का वृश्चिक राशि में गोचर होगा। इन 3 गोचर के चलते इस पूरे सप्ताह आप बुध, राहु और केतु की गति के प्रभाव में ही रहेंगे। जन्मदिन विशेष। अपने इस जन्मदिन विशेष सेक्शन में हम आपको देश के उन नामचीन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका जन्मदिन इस सप्ताह में आता है। जानिए 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में किन किन सितारों का जन्मदिन आता है। हफ्ते की शुरुआत यानी 21 सितंबर को करीना कपूर, रिमी सेन का जन्मदिन आता है। 22 सितंबर को सना सईद का जन्मदिन आता है। 23 सितंबर को प्रेम चोपड़ा और तनुजा का जन्मदिन आता है। 24 सितंबर को सृष्टि रोड़े का जन्मदिन आता है। 25 सितंबर को दिव्या दत्ता का जन्मदिन आता है। 26 सितंबर को अर्चना पूरन सिंह और चंकी पांड्या का जन्मदिन आता है। 27 सितंबर को राहुल देव का जन्मदिन आता है। एस्ट्रो तत्व इन सभी सितारों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। इसके साथ ही 22 सितंबर को बुध ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। मेष अग्नि तत्व की राशि है, जिसके कारण इनके व्यवहार में भी तेजी देखने के मिलती है, और कई बार इस राशि के लोग आसपास के लोगों पर गुस्सा करने से भी नहीं चूकते। विवाहित जीवन में जीवनसाथी के साथ भी कई बार आप ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब होने की संभावना रहती है। हालांकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपके व्यवहार में सौम्यता देखी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में विचार बना सकते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते मानसिक तनाव होने की संभावना है, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप इन परेशानियों से पार पा सकते हैं। विद्यार्थियों को जटिल विषयों को समझने में इस दौरान आनंद आएगा। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। यह भाव पिता के साथ आपके संबंधों का भी माना गया है, इसलिए चंद्रमा के इस भाव में विराजमान होने के चलते पिता के साथ आपके संबंधों सुधर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके दशम भाव में होंगे। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह बुध ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, इसलिए कारोबार से जुड़े मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। राहु आपके दूसरे घर से और केतु आपके 8वें से पारगमन करेगा। इस दौरान पैसों के मामले में आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
सट्टेबाजी इत्यादि में पैसे का निवेश या खर्च करने से बचें। साथ ही आपको अपनी वाणी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कर्कश या कठोर बातों का असर आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपने लवमेट के साथ बात करनी चाहिए। आपके प्रेम भाव यानी कि पंचम भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है, इसलिए आपके लवमेट के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए उनका ख्याल रखें। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आपको भावनात्मक रूप से अपने जीवनसाथी को समझने का प्रयास करना चाहिए। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की चीजें दान करें। भाग्य स्टार 4.5 स्टार 5 में से। वृष राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। चंद्र देव इस सप्ताह की शुरुआत में आपके षष्ठम भाव में रहेंगे। षष्ठम भाव में चंद्रमा की स्थिति को अच्छा माना जाता है, इसलिए इस दौरान जीवन में आ रही कई परेशानियों के दूर होने की संभावना है। यह शत्रु भाव भी कहा जाता है, इसलिए आप अपने शत्रुओं पर इस दौरान विजय पा सकते हैं। रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। यदि किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे थे तो उसमें भी विजय प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्र देव जब आपके सप्तम भाव में होंगे तो कारोबारियों को संभल कर रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसा फैसला लेने से बचे जिस पर आपको खुद ही संशय हो। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान घर के लोगों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप अत्यधिक भावुक हो सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे समय में आपको योग ध्यान का सहारा लेकर खुद में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ बुध ग्रह का भी गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। राहु आपके लग्न के घर से गोचर करेगा और केतु आपके 7वें घर में होगा। इस दौरान आप कुछ खोया खोया या भ्रमित महसूस कर सकते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें और बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला लें। वृषभ राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। लवमेट का साथ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि इससे आपके रिश्ते पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके जीवन में सकारात्मकता आ सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। उपाय: शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा करें। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्र देव आपकी राशि से पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के लोगों को संतान पक्ष से कुछ चिंताएं हो सकती हैं। आपकी संतान गलत संगति में पड़ सकती है, इसलिए इस समय में उनके साथ वक्त बिताएं और एक दोस्त की तरह उनसे बातें करें। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता का सही प्रयोग इस दौरान कर पाएंगे। अपने सहपाठियों की सहायता करने के लिए भी आप हाथ बढ़ा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर षष्ठम भाव में होने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस दौरान आपको महसूस हो सकता है कि जैसे कोई बड़ी परेशानी दूर हो गई। इस राशि के जो जातक किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। साझेदारी में कारोबार करते हैं तो मुनाफा होने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से मन विचलित हो सकता है। इस दौरान आपकी कथनी और करनी में भी अंतर देखा जा सकता है। मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए आपको किसी बड़े बुजुर्ग से बातचीत करनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर इस सप्ताह आपके पंचम भाव में होने से पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता आएगी। मनोरंजन के साधनों पर इस राशि के जातक धन खर्च कर सकते हैं। राहु आपके 12वें घर में होगा और केतु सप्ताह के मध्य तक आपके 6ठे घर में चला जाएगा।
यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उन्हें अपने जल्दबाजी भरे व्यवहार को बदलने की जरूरत है। आपका यह रवैया आपके लवमेट को परेशान कर सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखें और शांति के साथ ही अपने लवमेट के साथ बातें करें। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवनसाथी के साथ छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन साथ ही सप्ताह के अंत में उनके साथ अच्छा वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। उपाय: अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन साथ ही माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। इस दौरान कर्क राशि के कुछ जातकों के जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ सकती हैं। धन के खर्च को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा का स्थित होना इस राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, इसके साथ ही गुरुजनों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है। बस गुस्से को खुद पर हावी न होने दें। सप्ताह के अगले भाग में चंद्र देव आपके षष्ठम भाव में होंगे। इस दौरान आप खुद में ऊर्जा का संचार पाएंगे और जीवन की हर परेशानी का डटकर सामना करेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी के साथ संगतता बनेगी। यदि कार्यक्षेत्र या कारोबार में दिक्कत आ रही थी तो आपका जीवनसाथी मार्गदर्शक की तरह आपको सही रास्ता दिखा सकता है। बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होने से माता के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। परिवार में शांति का माहौल होगा। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। राहु आपके 11वें घर में होगा और केतु इस सप्ताह के दौरान आपके 5वें घर में चला जाएगा। यह शोध में जुटे छात्रों के लिए अनुकूल समय होगा, क्योंकि विषयों के बारे में जानने की उनकी जिज्ञासा इस समय के दौरान तीव्र होगी। कर्क राशि के प्रेमी प्रेमिका और विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रह सकता है। अपने लवमेट के साथ आपको रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा और साथ ही आप उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक आपने न किया हो। आप बिन कहे ही अपने पार्टनर की बातों को समझ पाएंगे, जिससे आप दोनों के बीच और निकटता बढ़ सकती है। उपाय: चंद्र बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्र देव आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। वहीं बुध ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत कई संभावनाओं से भरी रहेगी। आप में ऊर्जा की अधिकता देखी जाएगी, जिससे आप कई मुश्किल कामों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस राशि के जातक नौकरी पेशा है, उन्हें कार्यक्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान पारिवारिक स्तर पर प्रॉपर्टी या धन से जुड़े किसी मामले को लेकर लोगों के बीच बातचीत हो सकती है। यह बातचीत तनावपूर्ण न हो, इसके लिए आपको एक मध्यस्थ की तरह सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। सप्ताह के अगले भाग में चंद्र देव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आप में आत्मविश्वास की अधिकता देखी जा सकती है। जीवन के जरूरी फैसले इस राशि के कुछ जातक इस दौरान ले सकते हैं। यदि संतान की उम्र 20 से ज्यादा है तो उनके भविष्य को लेकर भी कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। प्रेम संबंधों में पड़े हैं तो लवमेट के साथ वक्त बिताएं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में हो जाएगा। इस भाव में चंद्रमा के स्थित होने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे। आपकी एकाग्रता मजबूत होगी, जिसके कारण आप हर काम को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। बुध ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से लेखन या मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और उनके साथ समय बिताने का आपको मौका भी मिल सकता है। सप्ताह के मध्य तक राहु आपके दशम भाव में और केतु चौथे भाव में होगा। आपको इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ कुछ टकराव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सलाह दी जाती है कि माता जी का पूरा ध्यान रखें।
इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। यदि किसी बात को लेकर लवमेट के साथ झगड़ा या मनमुटाव था तो वह इस दौरान दूर हो सकता है। अपने लवमेट को आप बराबरी का दर्जा देंगे जिससे कई समस्याएं दूर होंगी। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। गुस्से में या जल्दबाजी में कोई भी ऐसी बात अपने जीवनसाथी से न कहें जिसे कहने के बाद खुद आपको ही बुरा लगे। इसके साथ ही अपने साथी के घर वालों के प्रति भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां समझें। उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। चंद्र देव इस सप्ताह की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही बुध देव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। सप्ताह के प्रारंभ में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। यह भाव वाणी धन आदि का भाव कहलाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आर्थिक मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेन देन से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय अच्छा रहने की उम्मीद है। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव जब आपके तृतीय भाव में होंगे तो कारोबारियों को मुनाफा होने की पूरी संभावना है। इस राशि के जातक अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाने में कामयाब होंगे। अटके हुए कामों को पूरा करने में छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको घर के सामान पर खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें, नहीं तो आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस राशि के शिक्षार्थियों को इस दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जिन विषयों में आप कमजोर हैं उन्हें समझने के लिए घर के बड़ों या अध्यापकों की आप मदद ले सकते हैं। बुध देव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे जिससे पारिवारिक माहौल में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राहु आपके 9वें घर में और आपके तीसरे घर में केतु होगा, जो आपके भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद ला सकता है। आपके प्रयासों और गतिशीलता में वृद्धि होगी। आप अपने इरादों में मजबूत होंगे और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें छोटी छोटी बातों को लेकर अपने लवमेट में मीन मेख नहीं निकालने चाहिए। अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपका लवमेट आपसे दूर हो सकता है और आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो आपके जीवनसाथी को आपके साथ की इस दौरान पूरी आवश्यकता होगी, इसलिए उनके साथ बात करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आप अपनी ही धुन में रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मुश्किल घड़ियां आ सकती हैं। उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। इसके साथ ही बुद्धि के देवता कहे जाने वाले बुध आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। इस भाव को आत्मा, स्वभाव और शरीर का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आप बड़े से बड़े काम को पूरा करने में भी इस दौरान सक्षम होंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को वाणी का भाव कहा जाता है, इसलिए इस भाव में चंद्र के स्थित होने के कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर काम करने की जरूरत है। आपके द्वारा कही गई कोई बात आपके सहकर्मी या घर के किसी सदस्य को बुरी लग सकती है, जिससे अपने प्रिय लोगों से भी आप दूर हो सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। आपके द्वारा छोटे भाई बहनों की मदद की जा सकती है। सामाजिक स्तर पर आप मित्रों या संबंधियों से मुलाकात कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके चतुर्थ भाव में होंगे। इस दौरान जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने की वजह से आप भी मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सही फैसला लेने के लिए आपको मन को शांत रखने की जरूरत है। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह बुध ग्रह का भी गोचर आपके लग्न भाव में होगा, जिससे इस राशि के कारोबारियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। सही फैसले लेने के लिए आपको अपने गुरुजनों या माता पिता का सहयोग लेना चाहिए।
राहु आपके 8वें घर में और केतु आपके दूसरे घर में होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि आपको कुछ खाने से जुड़ी एलर्जी या त्वचा रोग होने का खतरा हो सकता है। आपको इस दौरान अपने प्रियजनों के साथ कुछ गलतफहमी का भी सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें यह बात समझने की जरूरत है कि आपका लवमेट आपके साथ के अलावा आपसे प्रेम भी चाहता है, इसलिए सिर्फ बातें ही न करें बल्कि उनके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ने की कोशिश करें। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप जीवनसाथी के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने की सोच सकते हैं जिसके बारे में लंबे समय से विचार किया जा रहा था। इसके साथ ही इस सप्ताह आपका रवैया जीवनसाथी के प्रति सुरक्षात्मक हो सकता है। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। वहीं ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त बुध ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत मिली जुली रहेगी। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं उन्हें विदेशों से लाभ हो सकता है, हालांकि लेन देन के मामलों में फिर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा का मौका भी मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की इस भाव में स्थिति आपको अत्यधिक भावुक बना सकती है। परिवार के लोगों के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातें भी आपको आहत कर सकती हैं। किसी की भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि यह बात किस भावना के साथ कही गई है। शारीरिक रूप से इस राशि के लोगों को अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। यह धन और परिवार का भाव कहा जाता है। इस समय आप घर के लोगों के साथ मिलकर किसी जगह निवेश करने पर विचार बना सकते हैं। हालांकि हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि किसी के साथ मिलकर निवेश करने की बजाय अकेले निवेश करें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग टूर, ट्रेवल आदि का बिजनेस करते हैं उन्हें इस दौरान लाभ हो सकता है। बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से आर्थिक जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, हालांकि विदेशों से लाभ होने की संभावना है। त्वचा से संबंधी बीमारी हो सकती है, इसलिए धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। राहु आपके 7वें घर से और केतु आपके लग्न घर से गोचर करेगा। आपको इस दौरान अपने जीवनसाथी के साथ टकराव का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथी या अपने प्रति उनके इरादों पर संदेह न करें। आपको आपसी समझ से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें अपने लवमेट के प्रति आकर्षण इस सप्ताह महसूस हो सकता है। लवमेट की हाँ में हाँ मिलाते आप नजर आएंगे। उनके साथ रोमांटिक डिनर पर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो आपके जीवनसाथी के व्यवहार में सौम्यता देखने को मिलेगी, जिससे किसी तरह की परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमानाष्टक का जाप करें। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। धनु राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। वहीं बुध देव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी रचनात्मकता को गति देगा, जिसके कारण आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ अर्जित कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष को लेकर यदि अभी तक चिंताएं थी तो वो चिंताएं भी दूर हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें कारोबार में मुनाफा होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस दौरान आमदनी में वृद्धि मिल सकती है। सप्ताह के अगले चरण में जब चंद्र देव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा का मौका मिल सकता है। हालांकि घर के लोग आपकी इस यात्रा को लेकर संशय में हो सकते हैं, इसलिए उन्हें यकीन दिलाएं कि आप अपने कार्य को समझदारी और निष्ठा के साथ करेंगे और इसी भावना के साथ आप इस यात्रा पर जा रहे हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में भी कामयाब होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको किसी ऐसे स्रोत से धन लाभ हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया था। परिवार के लोगों का इस दौरान आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
बुद्धि के देवता बुध का गोचर आपके एकादश भाव में होने से तार्किक क्षमता बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है, बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। राहु आपके छठे भाव से और केतु 12वें भाव से गोचर करेगा। इस दौरान आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ रहेगा और आप ध्यान की ओर आकर्षित रहेंगे। राहु की स्थिति के साथ आपकी प्रतिस्पर्धी भावना बढ़ेगी और आप अपने दुश्मनों पर बढ़त हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। लिवमेट के साथ मिलकर किसी दोस्त की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं वो अपने जीवनसाथी के साथ उन सारी बातों को शेयर करें जिनका प्रभाव आपके जीवनसाथी पर भी पड़ता है। यदि आप बातें छुपाकर रखेंगे तो आपको भी परेशानी होगी और आपके जीवनसाथी को भी। इसके साथ ही रिश्ते में वह मजबूती भी नहीं आ पाएगी जिसकी आप कामना करते हैं। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन गुरुजनों या घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार 4.5 स्टार 5 में से। मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा। वहीं बुध देव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव जब आपके दशम भाव में होंगे तो कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके इस भाव में इस सप्ताह बुध देव का गोचर भी होना है, इसलिए कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा इस दौरान बढ़ सकती है। हालांकि आपके मन में कुछ बातों को लेकर दुविधा रहेगी। यदि आप छात्र हैं तो गणितीय विषयों में आपकी पकड़ बढ़ेगी। आप अपने सहपाठियों का सहयोग भी इस दौरान कर सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको बीते समय में किए गए कार्यों की वजह से लाभ हो सकता है। यदि आपने कहीं निवेश किया था तो मुनाफा होने की पूरी संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो बड़े भाई बहनों से आपका मेलजोल बढ़ेगा और वह आपकी हर क्षेत्र में मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान अगर आपको किसी तरह की मानसिक परेशानी है तो वो भी इस दौरान दूर हो सकती है। सप्ताह के अंत में प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। हर मुश्किल का आप डटकर सामना करेंगे। बुध देव के दशम भाव में होने से व्यापारियों को लाभ होगा और जीवन में नए अवसरों की प्राप्ति होगी, जिससे आप धन मान सम्मान कमाने में कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य तक राहु आपके 5वें घर में और आपके 11वें घर में केतु होगा। छात्रों को इस दौरान कुछ एकाग्रता से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें अपने जज्बातों को दिल में छिपाकर नहीं रखना चाहिए। जितना आप खुद को अपने लिवमेट के सामने व्यक्त करेंगे उतना ही वो आपके करीब आते जाएंगे। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन साथी को धन लाभ होने की भी संभावना है। उपाय: शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। वहीं बुध देव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव जब आपके नवम भाव में रहेंगे तो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को जानने की रुचि बढ़ सकती है। आप आध्यात्मिक विषयों को पढ़कर योग, ध्यान आदि का अभ्यास भी इस दौरान कर सकते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। हालांकि पिता के साथ बातचीत के दौरान आपको शब्दों का इस्तेमाल बहुत संभल कर करने की जरूरत है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आप में सक्रियता बढ़ेगी, जिससे आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सक्षम होंगे। आपके काम को देखकर आपके उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं और आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपके बड़े भाई बहनों में से किसी की सलाह आपको अच्छा मुनाफा दिला सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह हानि का भाव कहलाता है, इसलिए इस दौरान आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा, नहीं तो मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। जो जातक कारोबार करते हैं उन्हें अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। बुध देव का गोचर आपके नवम भाव में होने से आपको अच्छे फल मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे।
यदि त्वचा से संबंधी कोई बीमारी थी तो उसमें भी आराम मिल सकता है। जो जातक अब तक बेरोजगार हैं उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और मनचाही नौकरी मिल सकती है। राहु आपके चौथे भाव में होगा और केतु आपके दशम भाव से गोचर करेगा। मां के स्वास्थ्य का इस दौरान विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा उन्हें कोई परेशानी हो सकती है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं जो घर में माहौल को खराब कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वो अपने कामकाज में इस सप्ताह इतने व्यस्त हो सकते हैं कि लवमेट को समय दे पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपको कम से कम अपने लवमेट से फोन पर बातचीत करनी चाहिए और अपनी स्थिति के बारे में अवगत करवाना चाहिए। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं वो अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करेंगे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए खुद में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उपाय: सत्य कहने से बचेंगे तो कई काम सफल होंगे। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। इसके साथ ही बुध देव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस दौरान आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो आप में भी नकारात्मकता आ सकती है। अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने की इस दौरान कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप गूढ़ विषयों को जानने के प्रति उत्सुक हो सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। आप में धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और दान पुण्य के काम भी आप कर सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ा सावधान रहें। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इसके साथ ही इस राशि के कुछ जातकों को इस दौरान यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के जातकों को अच्छे फल देगी। आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इसे लाभ का भाव भी कहा जाता है, इसलिए आर्थिक रूप से आप इस दौरान मजबूत हो सकते हैं। यदि निवेश करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है। हालांकि निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह बुध ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। बुध के गोचर से आपके जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। राहु आपके पराक्रम और शक्ति के तीसरे भाव से गोचर करेगा। केतु आपके 9वें भाव में होगा। आपको इस दौरान अपने पिता के साथ कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते भी कड़वाहट आ सकती है। इस राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को अपने पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आपके द्वारा कहे गए गलत शब्द लवमेट को आहत कर सकते हैं। जितना हो सके अपने लवमेट को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करें। इस राशि के विवाहित जातक जीवन साथी के साथ किसी रोमांटिक जगह पर जाने का प्लान इस सप्ताह बना सकते हैं। घर में किसी मेहमान के आने से जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। भाग्य स्टार 3 स्टार 5 में से। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज्यादा शेयर करें जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।